वर्डप्रेस एक डायनेमिक साइट बनाता है, यानी कि यूजर को आप अगर यूजर नेम पासवर्ड दे दो तो वो खुद भी मैनेज कर सकता है पूरी वेबसाइट को इजीली, है ना। क्योंकि उसको समझाना, मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इसे क्लिक करो और फिर कंटेंट चेंज कर लो, इस तरह से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मतलब। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उसको एडमिन पासवर्ड दे ही ना और उससे पहले पूछ ले तुम्हें क्या क्या चीजें डायनेमिक चाहिए, मतलब आप खुद चेंज कर सको, तो हम वो वाले पार्ट्स ब्लॉग के थ्रू डाल सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, अब आज हमें ब्लॉग समझना पड़ेगा, ब्लॉग क्या होता है। ठीक, ये डुअल पर्पस से है आज का डिस्कशन कि अपनी साइट में ऑटोमेटिकली किसी पेज पे अगर कंटेंट चेंज करना है ब्लॉग डाल के, तो वो कैसे होगा और ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉगिंग का पर्पस क्या होता है। ठीक है, ये ब्लॉग का पेज भी हमने बनाया था, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं अभी तो ये पोस्ट वाला पेज आ जाता है यहां पे, ये जो पहले नॉर्मली हमारे होम पेज पे आता था, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट एंड और डिलीट इट, देन स्टार्ट राइटिंग। ब्लॉग के पर्पस में बता देता हूं आपको। एक तो मैंने बताया कि आप ब्लॉग को किसी भी पेज पे पब्लिश कर सकते हो, यानी कि अगर किसी ने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ब्लॉग लिखा, जैसे मैंने एक कैटेगरी बना दी न्यूज, अब यूजर से कहा मैंने, जो जिसकी वेबसाइट है, कि भाई आपको अगर जब नई न्यूज डालनी है, न्यूज सेक्शन होगा वहां पे न्यूज दिखाई दे रही होगी, अगर आपको नई न्यूज डालनी है तो आप एक ब्लॉग लिखो, पोस्ट डालो, जिसमें कैटेगरी आप चूज करोगे न्यूज, तो वो जहां भी न्यूज कैटेगरी हमने डिस्प्ले होगी उसमें अपने आप लेटेस्ट पोस्ट दिखने लगेगा। एक तो ये पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस है, अपनी वेबसाइट पे जो आपकी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, ये हमारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है ना, कोर्स की वेबसाइट है, अब इसमें कोई ऐसा पोर्शन होना चाहिए जहां पे हम फ्रीक्वेंटली यूजर को कुछ नया कंटेंट दे रहे हैं। उससे क्या होगा, देखो अगर ये नहीं होगा, पहले बताता हूं, अगर ये नहीं होगा, फ्रीक्वेंटली कंटेंट नहीं दे रहे हैं अगर आप अपनी वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट सिर्फ वन टाइम विजिटिंग पर्पस के लिए रह जाएगी। यूजर ने सोचा देखते हैं जरा यहां कोर्स करना चाहिए कि नहीं, आपकी वेबसाइट पे आया, डिटेल्स ली, डिसीजन लिया करना या नहीं करना, करना होगा एनरोल हो जाएगा यहां पे, नहीं करना होगा तो नहीं होगा। दोनों ही केसेस में आज उस दिन के बाद वो कभी आपकी वेबसाइट खोल के नहीं देखेगा, चाहे वो एनरोल हो गया हो या ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि उसको वहां उस वेबसाइट पे कुछ नया है ही नहीं उसके लिए, सब कुछ तो पुराना है जो वो पढ़ चुका है। अगर ब्लॉग सेक्शन होगा आपकी वेबसाइट में और आप उसमें कुछ आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, जो यूजर की नॉलेज गेन करने में हेल्प कर रहा है, तो यूजर देखेगा कि अरे हफ्ते में एक बार एक नया आर्टिकल आता है, या हफ्ते में 2 दिन एक आर्टिकल, 2 बार आर्टिकल आता है, या डेली एक आर्टिकल आता है, वो डिपेंड करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी पे। और अगर वो आर्टिकल्स वाकई इंफॉर्मेटिव होते हैं तो रीडर्स आपके परमानेंट वेबसाइट विजिटर बन जाएंगे और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। नया ट्रैफिक प्लस पुराना ट्रैफिक आपने रोक के रखा हुआ है, तो वो ट्रैफिक एड ऑन होता जाएगा, नया वाला, पुराना वहीं पे है। तो एक दिन आएगा कि आपकी वेबसाइट पे काफी ट्रैफिक होगा, अराउंड 1 लाख का ट्रैफिक होगा पर मंथ, अगर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। क्योंकि लोग अपनी नॉलेज गेन, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए चीजें पढ़ते हैं, और अगर आप अच्छे लिख रहे हो, उन टॉपिक्स पे अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो यूजर आपके ब्लॉग्स को आगे पढ़ेगा।
अब इससे आपकी वेबसाइट को क्या फायदा होने वाला है? ट्रैफिक से दो फायदे होते हैं। नंबर 1, मोनेटाइज कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट को, पैसा कमा सकते हो ऐड चलवा के। नंबर 2, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को गूगल पे हायर रैंक की तरफ लेके जाएगा, यानी कि आपकी सर्च रैंकिंग इंप्रूव होगी। ये दो फायदे हैं। सर्च रैंकिंग की हम एसईओ में डिटेल में बात करेंगे, बट यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा है तो जिन टॉपिक्स पे आप अपने आर्टिकल्स लिख रहे हो ब्लॉग के अंदर, वो कीवर्ड्स हो गए आपके, और उन टॉपिक्स पे आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करनी शुरू हो जाएगी। और जहां रैंक करनी शुरू हुई फिर तो ट्रैफिक की कोई कमी नहीं रह जाएगी। इनिशियली आपको यूजर्स तक पहुंचाना पड़ेगा अपने ब्लॉग को। जब एक बार रैंक करने लगी तब तो यूजर सर्च करते हैं फिर, और आपकी वेबसाइट दिख रही है वहां पे, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे। तो ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो बनाते ही ब्लॉगिंग साइट है। ये तो हमारी बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉग सिर्फ सपोर्ट के लिए है कि रेगुलर फ्रेश रहे आपकी वेबसाइट। फ्रेश मतलब कुछ ना कुछ नया यूजर को मिले यहां पे। लेकिन अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट ही है, बनाई ही आपने ब्लॉगिंग पर्पज से है, फिर तो आपने जिस पर्पज से बनाई है वो तो आप करोगे ही ना। फिर तो कोई कमी नहीं है आर्टिकल्स की। आप एक दिन में 1 या 2 आर्टिकल भी लिख दोगे, है ना, क्योंकि आपने बनाई ही उस पर्पज के लिए। तो उस वेबसाइट पे तो और भी ज्यादा ट्रैफिक आता है। सो आज हम ब्लॉगिंग डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए आप जरा डैशबोर्ड पे आ जाओ। ये डैशबोर्ड आ गया। यहां पे जैसे पेजेस थे, पेजेस बनाए थे ना हमने लास्ट टू लास्ट क्लास जब भी बनाए थे, इसी तरह यहां पोस्ट भी हैं। पोस्ट पोस्ट इज बेसिकली फॉर ब्लॉग राइटिंग। व्हेन यू राइट अ न्यू पोस्ट, यू आर राइटिंग अ न्यू आर्टिकल। आप एक नया आर्टिकल पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। जरा चलते हैं ऑल पोस्ट पे। और यहां देखोगे आप, वो जो आपको पोस्ट दिखाई दे रही है ना वहां पे, जो ब्लॉग वाले पेज पे हेलो वर्ड ही तो दिखाई दे रहा है वहां। और ये पहले से बनी हुई है पोस्ट। ये वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो, ये पहली पोस्ट अपने आप बनी बनाई होती है, ठीक है। आप इसको कर दो ट्रैश। ट्रैश का मतलब यहां डिलीट होता है, ठीक है। ये हमने ट्रैश कर दी। क्लियर? ट्रैश होगी। अब देखेंगे अगर हम वहां जाके लोकल होस्ट /rashika.in, यहां पे अब हम अगर ब्लॉग पे जाते हैं, पहले हेलो वर्ड आ रहा था, अब देखते हैं क्या आता है। रेडी टू पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट, गेट स्टार्टेड हियर। यानी कि अब कुछ भी नहीं है आपके ब्लॉग पे, अब आपको गेट स्टार्टेड करना है, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू विल राइट योर पोस्ट और आर्टिकल। और आर्टिकल लिखने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपके आर्टिकल की कैटेगरीज क्या होंगी। कैटेगरीज जैसे अगर मैं एक कैटेगरी कोर्सेज बनाता हूं तो मैं उसमें कोर्सेज इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं एक कैटेगरी बनाता हूं न्यूज, तो मैं उसमें लेटेस्ट हैपनिंग्स इन माय इंस्टीट्यूट, न्यूज अबाउट माय इंस्टीट्यूट डालूंगा।
अगर मैं कंप्यूटर न्यूज मतलब कंप्यूटर से एक कैटेगरी बनाता हूं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक्स से रिलेटेड उसमें मैं आर्टिकल्स डालूंगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग, जैसे अगर मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की है तो मैं वहां कैटेगरीज कौन सी बनाऊंगा? एक तो जनरल डिजिटल मार्केटिंग, एक एसईओ, एक गूगल एड्स, एक ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, फिर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन अलग अलग बना सकता हूं या कॉमन सोशल मीडिया बना सकता हूं, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज में बनाऊंगा। अगर आप एक कोचिंग वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज कैटेगरीज बनाओगे आप, ठीक है। क्लासेस की कैटेगरी बनाओगे और उन कैटेगरीज में सब कैटेगरीज बनाओगे जो सब्जेक्ट वाइज होंगी, और सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स भी होंगे फिर, ठीक है। टॉपिक्स आप चैप्टर वाइज बना सकते हो, है ना। जैसे आप अगर सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके चल रहे हो तो मैथ्स के, देखो सीबीएसई का कोर्स करिकुलम तो वर्ल्ड वाइड सेम है, ठीक है। तो आप उसके चैप्टर्स ले लोगे या जो उसका कोर्स करिकुलम दिया उसके टॉपिक्स, उनको कैटेगरी बना दोगे और फिर उनमें एक एक करके, जैसे टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, इस तरह से आप कवर करते चले जाओगे। सो कैटेगरीज बेसिकली हेल्प्स यू इन स्ट्रक्चरिंग योर ब्लॉग। स्ट्रक्चरिंग करता है आपके ब्लॉग की, कि यूजर को पता चले कि वो क्या पढ़ना चाहता है, उसे कैटेगरीज दिखाई दें। अच्छा, मुझे एसईओ के बारे में ही पढ़ना है तो मैं पूरा क्यों देखूं? वो एसईओ पे क्लिक करेगा और एसईओ से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स उसे दिखाई दे जाएंगे, जो भी टॉपिक्स आप वहां पे डिस्कस कर रहे हो। तो यहां कैटेगरीज बनाना बहुत जरूरी है अपने ब्लॉग को स्ट्रक्चर करने के लिए। अगर रेसिपीज की बात करें तो देखो, निशा मधुलिका की वेबसाइट पे चलते हैं हम। निशा मधुलिका, ये रेसिपीज के मामले में इंडिया में इस टाइम और अमंग टॉप शेफ्स चल रही है। यूट्यूब चैनल भी तो है? हाँ, इसका यूट्यूब चैनल भी है और ये अमंग टॉप इंडियन यूट्यूबर्स में आती है। 20 से 25 लाख रुपए महीना कमा रही है यूट्यूब से, ठीक है। अब आप देखो, ये जो ऊपर मेन्यू दिया हुआ है ना इसका, ये कंप्लीट ब्लॉगिंग साइट है, ये बिजनेस साइट नहीं है। इसमें हमने तो ब्लॉग का एक सेक्शन बना दिया, इसने तो पूरा ही ब्लॉग बनाया है ये। और ये जो मेन्यू है इसका, ये कैटेगरीज से बना हुआ है ना। ये पेजेस का मेन्यू नहीं है, ये कैटेगरीज का मेन्यू बना हुआ है, जो उसने कैटेगरीज बनाई है। उसने कैटेगरी बनाई मिठाइयां, एक नाश्ता, एक रोटी पूड़ी, एक सब्जी दाल, एक चावल दलिया, एक चटनी अचार, एक बेकिंग, खास रेसिपीज, विभिन्न, मेंबर बने, लॉग इन करें। ये मेंबर बने लॉग इन करें तो पेजेस होंगे, लेकिन ये सब कैटेगरीज हैं और इनके अंदर सब कैटेगरीज हैं। डेजर्ट्स, खीर, बर्फी, लड्डू, पेड़ा, गुजिया, ये सब कैटेगरीज हैं। कुछ मेन कैटेगरीज हैं, कुछ सब कैटेगरीज हैं। तो जब तक आप अपने ब्लॉग्स को स्ट्रक्चर नहीं करोगे तब तक आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक तो आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहां जाऊं मैं, है ना। वो सोचेगा मुझे बालूशाही की रेसिपी देखनी है, तो ढूंढता ही रह जाएगा कहां है। अब यहां पे देखो, सीधा वो मिठाइयों में जाएगा, है ना। अब खीर, बर्फी, लड्डू, ये सब दिया हुआ है इसने, ठीक है। अब डेजर्ट्स मतलब ठंडे आइटम, उनकी भी सब आइसक्रीम, कस्टर्ड, चॉकलेट कैंडीज, पैनकेक, ठीक है। खीर भी वैसे
एक तरह से डेजर्ट्स में ही आती है, पता नहीं क्यों अलग डाली है। खैर, मुझे इस बारे में इतनी थोड़ी बहुत है पर ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट आप किसी एक को अगर क्लिक करते हो, फ्राई सब्जी, फ्राई सब्जी को मैंने क्लिक किया है, अब देखो ये ऐड है, इसके पैसे ले रही है गूगल से, ठीक है, क्लोज कर देते हैं सर। सो यहां पे देखो जितनी भी यहां रेसिपीज होंगी वो इसी कैटेगरी से रिलेटेड होंगी, सब फ्राइड आइटम होंगे यहां पे। ठीक है, सब पकोड़े वकोड़े कचौड़ी यही सब है, ठीक है। सो कैटेगरी का ये रोल होता है, और हम भी अपनी वेबसाइट पे कैटेगरीज बना सकते हैं। ये आपको देखना होगा कि क्या क्या कैटेगरीज होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे। जैसे अगर मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो उस हिसाब से कैटेगरीज बना लेते हैं। ये देखो, ऐड न्यू, जब मैं जनरल डिजिटल मार्केटिंग की बात करूंगा तो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में डालूंगा, बनेंगे पेजेस की तरह ही है, ठीक है। ये देखो, टाइटल डालना है, पेज में भी टाइटल डालना था, डिजिटल मार्केटिंग। सर कैटेगरी बना रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहां पे आप इसको, अच्छा, फीचर्ड इमेज भी आती है इसके अंदर। फीचर्ड इमेज होती है वो इमेज जो आपको एक थंबनेल दिखाई देगा टाइटल के साथ ब्लॉग खोलने से पहले, ठीक है। तो आप फीचर्ड इमेज अगेन कैनवा में बना सकते हो, ठीक है। कैनवा में क्यों? क्योंकि आप एक साइज फिक्स कर लो, मुझे तो इस साइज की बनानी है, अलग अलग साइज नहीं रखने इनके। जितने भी आप कैटेगरीज बनाएंगे या ब्लॉग्स लिखेंगे, उनकी फीचर्ड इमेज जो है वो सेम साइज की होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए उनका साइज, क्योंकि वो साइड बाय साइड डिस्प्ले होने हैं। और अगर छोटे बड़े होंगे हाइट में तो जिगजैग हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्री नजर नहीं आएगी आपकी लिस्टिंग में, ठीक है। सो हालांकि कैटेगरी में इमेजेस डालनी जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप पोस्ट लिखोगे तब फीचर्ड इमेज डालनी जरूरी है। कैटेगरी बनाई है ना हमने, ये या पोस्ट बना दी? मुझे लगता है ना पोस्ट बना दी क्या? पोस्ट में नहीं है। हाँ, वापस आ जाओ, अभी नहीं बना रहे इसको। कैटेगरी बनानी है हमें, पोस्ट नहीं बनानी। अभी तो फीचर्ड इमेज पूछ रहा था, यहां से बनेगी कैटेगरीज। कैटेगरी का नाम डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने कहा था आपसे कि जब हम ये वेबसाइट डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स में एसईओ के भी लेके चलूंगा, और इसीलिए कहा था मैंने कि सब अटेंड करो इसको, जिनका एसईओ होना है वो भी अटेंड करो। अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये ब्लॉग हमें एसईओ में हेल्प करता है ना, ट्रैफिक लाने में हेल्प करेगा। आप जो ब्लॉग की कैटेगरीज भी बना रहे हो ना, वो कैटेगरीज कहीं ना कहीं आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड समझते हो आप लोग? जब यूजर कुछ सर्च करता है और वो सर्च टर्म या जो सेंटेंस लिखता है या जो फ्रेज लिखता है वो सर्च के अंदर, अगर वो फ्रेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि उस फ्रेज पे आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पे आए, अमंग टॉप आए, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आए, तो आपको वो जो सर्च करते हैं यूजर,
वो सारे फ्रेजेस पे ध्यान देना पड़ेगा, और उन फ्रेजेस को, वो फ्रेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। की मतलब इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम देते थे हम तो मार्केट से की खरीद के लाते थे ना, एग्जाम्स की मिलती है की, क्वेश्चन बैंक की कहते हैं उसको, की भी कहते हैं, क्वेश्चन बैंक भी कहते हैं, है ना। और जो हिंदी मीडियम वाले वो कुंजी भी कह देते हैं उसको, है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बैंक होता है और उसमें क्वेश्चन आंसर जो पूरे साल नहीं पढ़े वो एंड में वही पढ़ लेते हैं, सब वही पढ़ते। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे टाइम पे चैंपियन आती थी, अब पता नहीं कौन सी आती है। ठीक है, सो वो की मतलब इंपॉर्टेंट, वो वर्ड्स हमारे लिए, वो सेंटेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम उनको कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड का मतलब पूरा एक वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स जिन पे हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, वो कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें ध्यान रखना है कि हमारे कंटेंट में वो कीवर्ड्स आए। तो कैटेगरी में भी अगर हम वो कीवर्ड्स ही यूज कर लें तो हमें कहीं ना कहीं फायदा होता है। भले ही आप नाम कुछ भी रखो, डिजिटल मार्केटिंग नाम रख दिया हमने उसको, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो आप यहां लिखो लर्न, या इसको तो लर्न, देखो स्लग क्या होता है, स्लग होता है जो ऊपर यूआरएल बनेगा, जो यूआरएल बनेगा। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो यूआरएल पता है क्या बनेगा, डिजिटल डैश मार्केटिंग, यानी कि पूरा यूआरएल क्या बनेगा, rashika.in स्लैश पोस्ट स्लैश डिजिटल डैश मार्केटिंग स्लैश, ये तो कैटेगरी होगी, आगे आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, टाइटल। इस तरह से इसका कुछ यूआरएल बनेगा। और एसईओ में आपके यूआरएल में अगर आपका कीवर्ड आ रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, सो यहां स्लग में अगर आप कीवर्ड डालोगे तो आपको बेनिफिट होगा एसईओ में। ठीक है, हालांकि कैटेगरी में हम ना भी डालें तो चलेगा, हम पोस्ट में जरूर डालें। पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट लिखनी ही उन टॉपिक्स पे है जो हमारे कीवर्ड्स हैं, आलतू फालतू पे लिखनी नहीं हमें पोस्ट। ठीक है, सो अब हमें देखना है लोग सर्च क्या करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। जैसे अगर मेरी इंडस्ट्री में बात करें तो मेरे लिए टारगेट ऑडियंस कौन होगी, वो नहीं जो अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग को मोनेटाइज नहीं करना, मुझे अपने ब्लॉग को एसईओ पर्पस से यूज करना है ताकि मेरी वेबसाइट अच्छी रैंक करे। मोनेटाइज नहीं करना, क्योंकि मोनेटाइज करूंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर के एड्स मेरे वेबसाइट पे चलने शुरू हो जाएंगे, वो नहीं चाहिए मुझे। मोनेटाइज करना होता तो मैं अलग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाता। ठीक है, तो यहां पे मुझे कीवर्ड्स पे फोकस करना है ताकि मेरी वेबसाइट सिर्फ उन टॉपिक्स पे जो मेरे कीवर्ड्स हैं उन पे रैंक करे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, यानी कि जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जब इंटरनेट पे आते हैं क्या क्या सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे वो बताओ। जो भी चाहते हैं, देखो सबसे पहले वो सर्च करेंगे, मान लो किसी ने कहा कि भाई आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप चल रहा है, तू कोर्स कर ले, सजेशन दिया किसी ने। अब उसे पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले नेट पे जाएगा,
गूगल पे सर्च करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज इट्स स्कोप, तो आप एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे एक आर्टिकल लिख डालो जिसमें आपका फोकस रहेगा उसको इंफॉर्मेशन देना। आर्टिकल इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। आप टेबल सिखाओ, चार्ट सिखाओ, जॉब के ट्रेंड सिखाओ, इंडस्ट्री की ग्रोथ के ट्रेंड दिखाओ। पहले समझाओ क्या होता है, फिर इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, कितनी ग्रो कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें, वो सब आप उसमें डिस्कस करोगे। आपको सोचना पड़ेगा आपका टारगेट ऑडियंस क्या सर्च करता है आगे, फिर वो सर्च करेगा जॉब ऑप्शंस इन डिजिटल मार्केटिंग। आप इस पे एक लिख दो आर्टिकल कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद किन किन प्रोफाइल्स पे आप काम कर सकते हो और कितने एक्सपीरियंस पे आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह आपको सोचना पड़ेगा कि यूजर क्या सर्च करता है। अगर आप वही टॉपिक पे ब्लॉग्स लिख रहे हो जो यूजर सर्च करता है, तो आपकी वेबसाइट एक तो रैंक जल्दी हो जाएगी, आपके ब्लॉग्स रैंक करने शुरू हो जाएंगे, और आपके ब्लॉग्स क्योंकि वही टॉपिक यूजर को चाहिए वो लोग पढ़ेंगे और ट्रैफिक आपका रेगुलर आना शुरू होगा। ठीक है, अब कोई सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, लिख दो इस पे आर्टिकल। बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, आर्टिकल लिख दो इस पे। ये सब कीवर्ड्स हैं आपके। तो ये जो हमारा ब्लॉग सेक्शन है ना, ये इसी पर्पस के लिए है। सो कैटेगरीज क्या होंगी, पहली डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इसको छोड़ दो, स्लग को ऐसे ही जाने दो, है ना। और यहां पे पेरेंट कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी मतलब क्या ये कैटेगरी किसी कैटेगरी की अंडर आती है, यानी कि किसी कैटेगरी की सब कैटेगरी है क्या, ये नहीं, ये मेन कैटेगरी है। तो इसको आप सीधा न्यू कैटेगरी कर दो, ऐड न्यू कैटेगरी, ये बन के आ गई डिजिटल मार्केटिंग। स्लग क्या आ गया, डिजिटल डैश मार्केटिंग। नेक्स्ट बनाते हैं हम SEO। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन SEO सबको पता है। ठीक है, तो आप यहां पे चाहे डैश चाहे आगे लिख दो सर्च इंजन नेम में सर, हाँ, ऑप्टिमाइजेशन। ऐड कैटेगरी। अब आप चाहो तो इसे डिजिटल मार्केटिंग के अंडर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐड कैटेगरी। ऑन पेज SEO, कई लोग सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ SEO, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो ऑन पेज SEO है, ये SEO कैटेगरी के अंडर आएगा, इसके अंडर आएगा। तो इसकी पेरेंट कैटेगरी होगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। ऐड न्यू कैटेगरी। अब आप देखो इसके अंडर दिखाएगा इसे, ये देखो, ठीक है। ऑफ पेज SEO, लोग सर्च करते हैं व्हाट इज ऑन पेज SEO, व्हाट इज ऑफ पेज SEO, वो SEO में समझाएंगे। लोग सर्च करते हैं व्हाट इज ऑन पेज SEO, व्हाट इज ऑफ पेज SEO, जैसे अभी बोलते ही इन्होंने पूछा ये उसका मतलब क्या होता है। ऐसी क्यूरियोसिटी होती है लोगों के अंदर, तो वो इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्निकल SEO, सो आपको अपने ब्लॉग का स्ट्रक्चराइजेशन करना पड़ेगा प्रॉपर कैटेगरीज बना के। जब आप पोस्ट लिखेंगे तो कैटेगरी चूज करेंगे उसके लिए।
कि भाई ये पोस्ट इस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोशल मीडिया, ये इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं होगी। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ऐसी और भी कैटेगरीज बना सकते हो। अच्छा, एक बना लेते हैं कोर्सेज, कोर्सेज की भी कैटेगरी बना दो। ठीक है, अब इसमें कोर्सेज में ये तो कैटेगरीज बन गई। ठीक है, अनकैटेगराइज जो कैटेगरी होती है ये डिलीट नहीं हो पाती है। बाकी सब में देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें नहीं आता, क्योंकि ये डिफॉल्ट कैटेगरी होती है वर्डप्रेस में। अगर आपने अपनी पोस्ट के लिए या आर्टिकल के लिए कोई कैटेगरी चूज नहीं की तो अपने आप इस कैटेगरी में चला जाएगा वो। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो यूजर को ये दिखाई ना दे अनकैटेगराइज, इसको रीनेम कर सकते हो आप। अनकैटेगराइज को भी अपने मतलब की कैटेगरी बना लो कोई सी। ठीक है, लेकिन पर्पस वही रहेगा इसका। अगर आपने किसी आर्टिकल की कैटेगरी चूज नहीं की तो वो इसमें चला जाएगा। तो हम नाम ही ऐसा रख दें इसका, एडिट करके इसको, इसका नाम रख देते हैं मिसलेनियस की स्पेलिंग मिसलेनियस। ठीक है, मतलब जो छूट गई है वो मिसलेनियस में चला जाए। और ये अनकैटेगरी स्लग भी इसका चेंज कर दो, स्लग भी चेंज कर दो, या अदर्स कर सकते हैं, मिसलेनियस या अदर। ठीक है, और इसको अपडेट कर दो। सो डिलीट तो नहीं हो सकती, एडिट तो हो सकती है ना, अनकैटेगराइज ना दिखाई दे किसी को, है ना। गो बैक टू कैटेगरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वेबसाइट का, क्योंकि ब्लॉगिंग के बिना कोई भी वेबसाइट सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, चाहे वो कंप्लीट ब्लॉगिंग साइट हो, वो तो पर्पस ही अलग है फिर। लेकिन अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है या कोई प्रोफेशनल वेबसाइट है तो उसमें ब्लॉग सेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप जितनी भी टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स देखोगे सब में ब्लॉग होता है। ठीक है, सर कुछ में ब्लॉग सर अगर फुटर विजिट में डाल दें तभी वो होना चाहिए, कहीं भी हो। कई लोग ऊपर नहीं डालते, जैसे हमने ऊपर डाला हुआ है, सिर्फ नीचे डाल देते हैं। हमने दोनों जगह ही डाला हुआ है, यहां भी डाला हुआ है और ऊपर भी डाला हुआ है। ठीक है, कुछ लोग ऊपर नहीं डालते, नीचे ही डाल देते हैं, बट होना जरूरी है। देखो, आपकी वेबसाइट का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उसे टॉपिक पता है जो वो सर्च करना है उसे। वो गूगल पे सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट अगर वहां रैंक कर रही है तो वो आपकी वो पोस्ट रैंक कर रही होगी वहां पे, जो वो पढ़ने वाला है वो उसे क्लिक करेगा, सीधा ब्लॉग पे उस पोस्ट पे पहुंच जाएगा। उसे वेबसाइट पे आके ब्लॉग ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए होना जरूरी है, कहीं भी हो। ऊपर डाल दिया तो ठीक है, नॉर्मल विजिटर भी देखेगा, देखें जरा ब्लॉग में क्या लिखा है इसने, ये फायदा है आपको, इसलिए ऊपर भी होना चाहिए। अब आते हैं हम, ये कैटेगरीज तो बन गई हमारी। ठीक है, और अब चलते हैं हम पोस्ट पे। या तो ऑल पोस्ट पे चले जाओ या सीधा ही ऐड न्यू कर दो, यहां से ऐड न्यू। और यहां पे मैं
एक सेकंड, डेस्कटॉप पे एक पर्टिकुलर कोर्स ही डाल देते हैं हम यहाँ पे। ये ओ लेवल, ठीक है। टाइटल ओ लेवल और ये कोर्स हटा दो इसमें, ठीक है। और इसकी कैटेगरी क्या होगी, ये कोर्सेज, कोर्सेज कैटेगरी में जाएगा ये। फीचर्ड इमेज, अब कोई इमेज उठा लो, फीचर्ड इमेज, सर ब्लॉग में जो फीचर्ड इमेज होगा उसका साइज क्या रहता है नॉर्मली? देखो आपको चूज करना है वो साइज, लेकिन जो भी चूज करो हर फीचर्ड इमेज का वही साइज होना चाहिए, कोई फिक्स साइज नहीं है इसका, ठीक है। बट स्क्वायर हो ये आप प्रेफर करो। सो यहां पे फीचर्ड इमेज आपको एक साइज चूज करना है, ठीक है, और उस पे फिर स्टिक रहना है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यही साइज होना चाहिए, है ना। लेकिन आप ये सोचो कि आप एक रो में साइमल्टेनियसली कितनी लिस्टिंग दिखाना चाहते हैं। मान लो आपने 100 ब्लॉग लिखे हैं, तो एक रो में आप कितने लिस्टिंग दिखाना चाहते हैं। मैं मान लो मैं 4 दिखाना चाहता हूं, तो आपकी जो विड्थ है टोटल स्क्रीन की, उसको 4 कॉलम्स में आप डिवाइड कर दो। अब 4 कॉलम्स में जब डिवाइड करोगे तो नेचुरली अगर आप विड्थ ज्यादा रखोगे इमेज की और हाइट कम होगी, तो वो विड्थ तो स्क्वीज हो जाएगी, क्योंकि 4 कॉलम आने हैं वहां पे, विड्थ हो जाएगी स्क्वीज। और जब विड्थ कम होगी तो हाइट भी अपने आप कम हो जाएगी, तो आपकी जो इमेज है बड़ी अजीब सी लगेगी, हाइट में ज्यादा ही छोटी हो जाएगी वो कुछ। इसलिए मैं कहता हूं प्रिफरेबली योर इमेज शुड बी स्क्वायर, स्क्वायर होनी चाहिए। 500 बाई 500 ले लो या 300 बाई 300 ले लो, 200 बाई 200 ले लो, लेकिन स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। आप 500 बाई 500 लेके चलो, कैनवा में भी बना सकते हो, अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। कहां थी, हाँ, ओ लेवल कोर्स, इमेजेस। सो ये NIELIT का कोर्स होता है, पहले DOE-ACC होता था ये, अब इसका नाम चेंज हो गया है। सो इसमें देख लो कोई स्क्वायर इमेज हो तो वही ले लेते हैं हम।
ये देखो, इंस्टीट्यूट का नाम तो जरूर होगा इसमें। लोड नहीं हुई क्या? ये है ही ऐसी इमेज, तो इमेज ही बेकार सी है। चलो अभी हम ये नहीं देख रहे किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि हम कौन सा लाइव कर रहे हैं इसको। सो ये जो इमेज है इसको आप राइट क्लिक करके सेव एज कर लो। इमेजेस का जो नाम सेव करोगे ना आप, कोशिश करो वो भी कीवर्ड्स हो। जैसे अगर हम ओ लेवल कोर्स करा रहे हैं और ओ लेवल की इमेज है, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम तो ओ लेवल कोर्स ही रखोगे ना, है ना, तो वो अपने आप कीवर्ड हो गया। अब यहां पे सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, ओ लेवल, ओपन, सेट फीचर्ड इमेज, ठीक। और इसको अब आप कुछ नहीं करना, और इसमें आप इसको पब्लिश कर दो। कंटेंट हम एलिमेंटर से ही डालेंगे, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर। इन द मीन टाइम अगर हम यहां पे देखें, हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। ये आपकी पोस्ट आने लगी है यहां पे, ठीक है। इसकी भी अभी हम सेटिंग करेंगे, इतनी बड़ी नहीं दिखानी है हमें, ठीक है। जो कंटेंट लिखना है इसका वो आप यहां लिखोगे, इसमें प्लस किया, ये एक सेक्शन डाला मैंने, और एक काम करते हैं, अभी यहां से ये सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब, ये हो जा भाई, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये पहली बात तो हो ही जाए तो बढ़िया है, बड़ी बात है। चलो ऐसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है। अभी हम क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग सारी तो हम पेजेस पे सीख ही चुके हैं कि एलिमेंटर कैसे यूज करते हैं हम। ये सर्कल में क्या है? हाँ, 3 सर्कल में लास्ट वाले ब्लू है, क्या मतलब है? कहाँ पे? नीचे जब स्क्रॉल करोगे, ये नीचे स्क्रॉल करोगे या तो प्लस का बटन आता है, जैसे बॉक्स फोल्डर और उसका साइन बना हुआ है वहां पे नीचे। हाँ अभी देखते हैं, अभी वापस जाना पड़ेगा ना उस पर। ये वाला कह रहे हो तुम? हाँ ये वाला। ये तीसरा तब आता है जब आप एलिमेंटर एडिशनल एड-ऑन्स डालते हो, एसेंशियल एड-ऑन्स। तो इसका यूज क्या है? ये टेम्पलेट्स के लिए है, एडिशनल टेम्पलेट्स के लिए। प्रो वर्जन में या फिर नहीं, प्रो में नहीं है, एसेंशियल एड-ऑन में है, ठीक है। तो इसको आप पब्लिश कर दो, अपडेट कर दो, मतलब पब्लिश तो है ही। अब ये जो आपका ब्लॉग है इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूं तो पूरा कंटेंट इसका दिखने लगेगा। ये आ गया, ठीक है, सिंपल सा बनाया, अभी हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की इसकी। सो यहां पे आप देखो, ब्लॉग पे जब हम जाते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक एंट्रीज की लिस्ट, यानी कि ब्लॉग्स की लिस्ट, अभी तो एक ही है इसलिए एक दिखाई दे रहा है, अदरवाइज दो होते तो दो दिखते हैं, दो डाल दें, देखो
इसको करो यहां से एग्जिट एलिमेंटर से, वापस पहुंचोगे आप पोस्ट पे, W को क्लिक करके वापस आ जाओ, इससे भी बाहर। ये देखो पहली पोस्ट आ गई, ये तो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है जो हम बना रहे थे, तब बनाई नहीं थी, बैक कर गए थे। अब इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये EA डुप्लीकेटर तभी आएगा जब आपने असेंशियल एड-ऑन्स इंस्टॉल किए हो एलिमेंटर के। सो EA डुप्लीकेटर से मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूं, ठीक है। और ये अब ड्राफ्ट में चला गया होगा, ये देखो O लेवल ड्राफ्ट, इसको मैं एडिट कर लूंगा और यहां पे इमेज अभी हम सेम रहने देते हैं, यहां O की जगह मैं कर देता हूं A लेवल, ठीक है, A लेवल। बाकी सब सेम रहने दो, पब्लिश कर दो। अब ये 2 हो गए होंगे, देखो एक, 2, एक के नीचे एक आ रहे हैं। लेटेस्ट वाला ऊपर आएगा, ठीक है, हमेशा लेटेस्ट पोस्ट ऊपर आएगी। ये A लेवल हो गया और ये O लेवल हो गया, ठीक है। अब हमें जो इसका लेआउट रखना है वो रखना है ग्रिड लेआउट। ये लिस्ट लेआउट है, ग्रिड समझते हो, रोज एंड कॉलम्स। मुझे एक रो में 4 डिस्प्ले करने हैं ब्लॉग, तो ये तो हो गई एंट्रीज, ब्लॉग एंट्रीज। इसे हम ब्लॉग आर्काइव भी कहते हैं। आर्काइव मीन्स वेयर लिस्ट ऑफ ब्लॉग इज शोन, जहां लिस्ट शो होगी कि ये सारे ब्लॉग्स हैं आपके। और जब हम उसमें से एक को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं तो उसे सिंगल पोस्ट कहते हैं हम, सिंगल पोस्ट। तो अब ये सेटिंग कहां से चेंज होगी? इसके लिए तो इसे ब्यूटी पार्लर में ले जाना पड़ेगा, है ना, कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। जाओ कस्टमाइज में, दीपिका बंद कर दो दरवाजा। ये ओपन हो गया कस्टमाइज, ठीक है। अब कस्टमाइज में यहां पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, आप देख ही चुके हो पहले भी। साइट आइडेंटिटी, मेन्यूज, विजेट्स, होम पेज सेटिंग्स, टाइपोग्राफी, है ना, और भी ऑप्शंस हैं। ब्लॉग भी है यहां पे। अब हम ब्लॉग में जाएंगे। हमने अभी तक ब्लॉग को कस्टमाइज नहीं किया था। अब यहां 2 चीजें हैं, ब्लॉग एंट्रीज यानी कि लिस्ट, एंड सिंगल पोस्ट यानी कि जब कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट आप ओपन कर लेते हो, ठीक है। मैं सबसे पहले ब्लॉग एंट्रीज पे जाऊंगा। ब्लॉग एंट्रीज में आप देखो सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, लेआउट। ये पेजेस में भी था, हमने फुल लेआउट कर दिया था, फुल पेज लेआउट। यहां भी आप फुल पेज कर दो, नहीं तो ये वाला कर दो, फुल विड्थ या फुल स्क्रीन, वो आपकी मर्जी है। फुल विड्थ लेके चलो, क्योंकि फुल स्क्रीन में क्या होगा, आप चलो फुल स्क्रीन ही ले लो, इसमें बिल्कुल लेफ्ट राइट मार्जिन के साथ टच हो जाएगा आपका, ये देख रहे हो। खैर वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद और नीचे चलते हैं, अगर हम
वैसे ये वाला बेस्ट है, बोथ साइड बार्स। खैर, ब्लॉक स्टाइल, लार्ज इमेज की जगह आप ग्रिड कर दो, इसे ग्रिड। जैसे आप ग्रिड करोगे यहां ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। इमेज साइज मीडियम, थंबनेल, मीडियम लार्ज और लार्ज। सो अगर हम थंबनेल करते हैं, देखो कैसा हो जाता है, साइज छोटा हो जाएगा। अभी नहीं हुआ क्योंकि शायद यही थंबनेल साइज है। और यहां पे आप ग्रिड के कॉलम डिसाइड करोगे, हम कर देते हैं 4 कॉलम, 4 कॉलम चाहिए थे हमें। ठीक है, अब इसको करो पब्लिश और देखते हैं जरा अब हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। ब्लॉग इमेजेस सेम रखे हैं इसलिए वो सेम दिखाई दे रही है, अदरवाइज अब देखो ये बिल्कुल बॉर्डर से, लेफ्ट बॉर्डर से बिल्कुल चिपक गया है। कोई बात नहीं, अगर हम यहां से लेआउट चेंज कर दें, फिर से ये वाला कर दें, तो अब ये व्यू बेटर हो जाएगा। ठीक है, सो ये लेटेस्ट ब्लॉग, ये उससे पहले वाला। अब जो भी आप एक और पोस्ट डालोगे वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, फिर एक और पोस्ट डालोगे वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, तो टोटल 4 हो जाएंगे आपके फर्स्ट रो में। और जब फर्स्ट रो पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी और आपका ये पूरा बॉक्स बॉक्स बनते जाएंगे। अब मैं क्यों कह रहा था कि इमेज का साइज सेम होना चाहिए, देखो इमेज का साइज इसलिए सेम होना चाहिए क्योंकि ये साइड बाय साइड डिस्प्ले होनी है। अगर ये इमेज बड़ी है और ये छोटी है तो दिक्कत हो जाएगी, क्या कि यहां पे जिगजैग हो जाएगा, एक ब्लॉक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी सेटिंग्स हैं, देखो ग्रिड तो हो गया, कॉलम 4 हो गए, और देखो और क्या सेटिंग्स हैं इसमें। फिट रोज, ग्रिड स्टाइल फिट रोज। फिट रोज मतलब पूरा ब्लॉक एक रो में फिट हो जाए। मैसनरी क्या होता है, मैसनरी में लंबे छोटे हो जाते हैं, है ना, हमें फिट रो करना है और इसमें भी इक्वल हाइट कर दो, हाइट शुड बी इक्वल। तो बॉक्स की हाइट सेम रहेगी। अब ये देखो बॉक्स की हाइट सेम रहेगी, ठीक है। और यहां पे कस्टम इमेज की विड्थ, कस्टम इमेज की हाइट, ये हम टच नहीं करेंगे। आप आगे चलो, एक्सर्ट लेंथ। एक्सर्ट पता है क्या होता है, जो यहां पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उसे हम एक्सर्ट कहते हैं। इसकी लेंथ अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो इन वर्ड्स, तो यहां पे मैं इसको 15 कर रहा हूं। फिफ्टीन वर्ड से ज्यादा अब इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। और यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो कौन कौन सी चीजें यहां दिखाई देंगी लिस्टिंग में। फीचर्ड इमेज दिखेगी, टाइटल दिखेगा, मेटा, मेटा क्या होता है, ये वाला सेक्शन, एडमिन, डेट, कैटेगरी एंड कमेंट्स। अगर आप ये चीजें हाइड रखना चाहते हो, ये हिडन रखना चाहते हो, तो आप ये मेटा को क्रॉस कर दो, ठीक है। कंटेंट ये वाला है, ये इसको भी ऑफ कर दोगे तो कंटेंट भी गायब, सिर्फ हेडिंग और कंटिन्यू रीडिंग आ रहा है। मैं इतना ही सजेस्ट करता हूं कि इतना ही रखो आप। यूजर को फोटो दिखनी चाहिए,
टाइटल दिखना चाहिए और कंटिन्यू रीडिंग, दैट्स इट। फालतू की जगह वहां पे कंज्यूम ही मत करो आप, ठीक है। और चाहो तो रीड मोर भी हटा सकते हो, सीधा यहां से क्लिक करके खुल जाएगा। बट ठीक है, रीड मोर कंटिन्यू रीडिंग से ये होता है कि यूजर को पता लगता है इसे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप पूरा मेटा ऑफ नहीं करना चाहते, उसमें से पर्टिकुलर चीजों को सिर्फ ऑफ करना चाहते हो, जैसे मुझे अगर ऑथर इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी तो मैं ऑथर ऑफ कर दूंगा, मुझे डेट भी नहीं दिखानी, डेट भी ऑफ कर दूंगा, मुझे कमेंट्स भी शो नहीं करने, कमेंट्स भी ऑफ कर दूंगा। अब सिर्फ कैटेगरी, टाइटल और कंटिन्यू रीडिंग प्लस आपका ये फीचर्ड इमेज दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेटिंग्स कर सकते हैं अपने ब्लॉग सेक्शन की। और नीचे देखो क्या है, मेटा सेपरेटर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया। बैक करो, सिंगल पोस्ट पे आ जाओ। सिंगल पोस्ट में भी आप इसको चूज कर लो, और ब्लॉग का टाइटल क्या रहेगा, पेज हेडर, हेडर का टाइटल। पेज हेडर पता है कौन सा होता है, ये खुला हुआ है, एक ब्लॉग खोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जब ओपन होता है ये पेज हेडर, ये है, इसके टाइटल में क्या आ रहा है, ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है। इसके टाइटल में इसका टाइटल आना चाहिए ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, पेज हेडर टाइटल पोस्ट टाइटल कर दो, ठीक है। कंटेंट की विड्थ कितनी होगी, 700 पिक्सल है यहां पे, 700 पिक्सल बहुत कम होती है, इसको कर दो एटलीस्ट, देखो 1372 टोटल विड्थ होती है। अब ये तो उसका लगभग 50% ही कंज्यूम हो रहा है, आप इसको कर दो 1000 विड्थ तो कम से कम कंज्यूम हो वहां पे, 1000 भी कम ही है, 1200 होनी चाहिए, 1200 कर दो। और फिर इसके ये कि यहां क्या क्या डिस्प्ले होगा, देखो क्या डिस्प्ले हो रहा है अभी, यहां डिस्प्ले हो रहा है, ये मेटा है पूरा, ये टाइटल है ना, ये सब चीजें डिस्प्ले हो रही है। और नीचे क्या, ये तो कंटेंट हो गया, फिर उसके नीचे यहां पे कमेंट सेक्शन भी डिस्प्ले हो रहा है, लीव कमेंट, है ना। तो यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या क्या डिस्प्ले होगा, टाइटल होगा, मेटा होगा, कंटेंट होगा, टैग होगा, टैग्स, टैग्स मतलब जब हम बनाते हैं पोस्ट उस टाइम कीवर्ड्स डाल सकते हैं, वो टैग्स हो जाते हैं, वो हमने डाले नहीं। नेक्स्ट प्रीवियस लिंक, सोशल शेयर, ऑथर बॉक्स, रिलेटेड पोस्ट हटा देते हैं यहां से, ठीक है। करंट पोस्ट दिखाई दे, सिर्फ रिलेटेड पोस्ट ना दिखाई दे। कमेंट सेक्शन जाने दो, ऑथर बॉक्स भी हटा दो, और नेक्स्ट प्रीवियस लिंक भी हटा दो। अब इसको पब्लिश करो, और यहां देखो, अब इसको रिफ्रेश करके ये देखो साइड बार गायब, ये फुल विड्थ में आ गया 1000 में। हालांकि इमेज अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि ये इमेज छोटी थी काफी। इसकी जगह आप यहां देखो, इमेज भी क्या कंट्रोल हो जाएगी कंटेंट में, लेआउट, पेज स्टाइल, टाइटल स्टाइल डिफॉल्ट, page title style will not function properly with all header style, choose, छोड़ो उसको।
फीचर्ड इमेज इन पेज हेडर, नो। इमेज को यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। रिलेटेड पोस्ट इमेज बिफोर आफ्टर। इसमें से फीचर्ड इमेज हटा दो, ठीक है, क्योंकि आपकी फीचर्ड इमेज स्क्वायर चूज की हुई है आपने, और पेज पे तो विड्थ चाहिए, और जब छोटी इमेज को आप स्ट्रेच करोगे तो ब्लर हो जाएगी, है ना। तो आपको जो इमेज डालनी है वो अपने ब्लॉग के टेक्स्ट में डाल दो। मतलब जैसे हम यहाँ पे पब्लिश हो गया ना, अब देखो यहाँ पे ए लेवल को अगर मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूं तो आप जो पहला सेक्शन है जो पहला सेक्शन है आपका, ये था ना, इसके ऊपर देखो यहां प्लस करो और यहां पे सिंगल कॉलम ले लो, इसके अंदर इमेज डाल लो आप कोई भी विड्थ वाली इमेज। फॉर एग्जांपल इसको ब्लॉक बॉक्स की जगह फुल विड्थ करो और इसके अंदर इमेज डाल लो। इनमें से कोई इमेज ले लो। ब्लॉग अब देखो ए लेवल वाले को खोलते हैं, यहां देखो आप, ठीक है, ये आ गया। इमेज चेंज हो गई, पहले फीचर्ड इमेज ही दिखा रहा था। अच्छा ये एक चीज और, ये क्या ऊपर अच्छा लग रहा है, ऊपर ये इमेज के नीचे आना चाहिए, है ना, लेकिन इमेज के नीचे तो आ नहीं पाएगा क्योंकि फीचर्ड इमेज तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो पूरा है इसको कंटेंट के नीचे कर देते हैं, ठीक है। टाइटल तो यहां आ ही गया ना, ए लेवल, इसकी क्या जरूरत है अब, तो यहां से आप कस्टमाइज में से टाइटल हटा दो, टाइटल हटा दो, और ये जो मेटा है इसको कंटेंट के नीचे ले जाओ। वो जो इंफॉर्मेशन है पूरी वो कंटेंट के नीचे ले गया। पब्लिश करो और यहां से अब हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, अब ये परफेक्ट लगेगा। अरे लाइट चली गई, टाइम भी हो ही गया हमारा। ये देखो, है ना, ऊपर कोई फालतू इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन नीचे पहुंच गई, ठीक है। यहां से तो मैसेज भी नहीं जाएगा, यहां से जाएगा मैसेज। तो आज के सेशन में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन? आपकी साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रैंक करवानी है अपनी साइट। एसईओ में बहुत काम आता है ब्लॉग। जितना आप यहाँ पे रेगुलर कंटेंट डालोगे उतनी आपके ब्लॉग को रैंक कराने में हेल्प होगी। ई कॉमर्स साइट है, उसमें भी लिखना पड़ेगा, लास्ट में एक ब्लॉग डालूंगा, ठीक है। कैसी भी वेबसाइट है उसमें ब्लॉग का होना जरूरी है, ठीक है। तुम ई कॉमर्स में नीचे डाल दो, ठीक है।
नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ मत करो। अभी मैं तुम्हें सेलिंग वेबसाइट बनानी है।